वो कंगना रनौत बीजेपी सांसद का बयान हरियाणा विधानसभा चुनाव में, बोल कंगना के बीजेपी के लिए सेल्फ गोल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी कह दिया है कि जो कंगना रनावत जी ने बोला है वो उनके निजी विचार हैं। कंगना रनावत जी ने खुद ने भी वीडियो रिलीज करके कहा है कि वो अपने बोल को वापस लेती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड यही है कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। एक बात मुझे बताइए, एक कहावत है कि तीर कमान से अगर निकल जाए और बात जबान से अगर निकल जाए तो वापस नहीं ली जा सकती है। सही कहा ना मैंने? देखिए तालियां बजा रहे हैं वहां पर लोग। फिर अब बयान भी दे दो, वापस भी ले लो, चित भी मेरी पट भी मेरी। कई लोग जो होता है राजनीति के अंदर जब इनिशियली आते हैं उनका मकसद होता है सेवा करना, पर क्रिटिकल मुद्दों के ऊपर वो अपनी राय, व्यक्तिगत राय रखते हैं। फिर जब पार्टी का स्टैंड होता है वो पार्टी के स्टैंड के साथ अग्री करते हैं। आज कंगना रनावत जी ने कह दिया है कि वो पार्टी के स्टैंड के साथ में है। मेरे पास में हर फसल का रिकॉर्ड है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने हर फसल पे एमएसपी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा दी है। तो अगर हम किसान हितैषी नहीं होते तो अगर मैं आपको 2000 गेहूं, धान, मसूर, उड़द, मूंग, हर जो फसल है उसमें जो 2013-14 में दाम मिलता था उससे ज्यादा इस वक्त मिल रहा है। तो हम तो किसान हितैषी, इन्होंने तो एमएस स्वामीनाथन कमीशन के अंदर इंप्लीमेंट तक नहीं किया। कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हो गई? गेहूं के अंदर 41% बढ़ोतरी, धान के अंदर 43% बढ़ोतरी, मसूर के अंदर 73% बढ़ोतरी, उड़द के अंदर 40% बढ़ोतरी। पूरी लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, पूरी लिस्ट नहीं पढ़ेंगे। ये पूरी तैयारी के साथ आए हैं। वो बता रहे हैं कैसे ये हरियाणा की बीजेपी सरकार किसानों की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है और किसान हितैषी सरकार है। मतलब कांग्रेस जबरदस्ती मौके की ताक में। देखिए, भाजपा की सरकार को, इनके मंत्रियों को केवल और केवल किसानों को बदनाम करने को, किसानों की आवाज को दबाने का काम करती है। आप तो भावनात्मक बातें नहीं करते, वो तथ्य रख रहे हैं यहाँ पर। देखिए, तथ्य रखने की बातें करें तो आप जानते हैं कि मोदी जी ने किसानों को केवल और केवल बर्बाद करने का काम किया। देश में जो अन्नदाताओं को वादे किए गए वो वादे भी तोड़े गए। कौन सा वादा तोड़ दिया? जैसे कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का, क्या वो दोगुनी हो पाई? क्या एमएसपी का रेट फिक्स करने की बात कही गई, क्या वो दोगुनी हुई? एमएसपी यहाँ तो दे दी ना हरियाणा में 24 फसलों। देखिए, केवल और केवल बेवकूफ बनाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, जिनकी वजह से इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करी। बेवकूफी कैसे? 24 फसलों पर दे रहे हैं ना एमएसपी, किसी राज्य में नहीं मिल रही 24 फसलों पर एमएसपी। क्या एमएसपी का रेट आज भी आप किसानों को फिक्स रेट पर दे पा रहे हैं? और जो एमएसपी तय करने से क्या होगा जब खरीद ही नहीं रहे फसलें? एग्रीकल्चर मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी के, मैं आप सभी को चाहता हूं, हरियाणा की जनता जो है बहुत पढ़ी लिखी जनता है, आप गूगल करिए और देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर 2012-13 में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम एमएसपी नहीं दे सकते, इसीलिए एमएस स्वामीनाथन कमीशन को इनने 70 सालों में इंप्लीमेंट नहीं किया। हर फसल के अंदर हमने ज्यादा दाम दिया है कांग्रेस पार्टी से। ओपन मेरा चैलेंज है, एक भी फसल में आप बता दीजिए दाम जो है कांग्रेस पार्टी से कम है, और अभी हम सभी फसलों में 24 फसलों में एमएसपी का दावा कर। ठीक है, मैं बीजेपी और कांग्रेस से जरा आगे बढ़ूंगी। जेजेपी की तरफ से हमारे साथ यहाँ पर नेताजी मौजूद है। पहले तो आप मुझे बताओ कि किसानों का मुद्दा इस बार हरियाणा चुनाव में निर्णायक रहेगा क्या? हाँ या ना में? हाँ, बिल्कुल रहेगा। अगर रहेगा तो मुझे इतना बता दो कि ये मामला तो फिर बीजेपी और कांग्रेस का चल रहा है ना, आप कहाँ खड़े हो इस मुद्दे पर? भंडारी से पूछना चाहता हूँ, ये अपने सीएम से ये तो पूछें जिन्होंने 24 फसलों पे एमएसपी की गारंटी दी है, वो 24 फसलें हरियाणा में होती भी हैं ना? वही वाले सीएम जिनके साथ 4.5 साल तक आपने भी सरकार चलाई और मलाई खाई, वही वाले सीएम जिनके साथ आपने 4.5 साल तक सरकार चलाकर मलाई खाई। बिल्कुल बिल्कुल, हमने 4.5 साल सरकार चलाई, मलाई खाई। मलाई। आप इनसे पूछे बीजेपी में, बीजेपी की सरकार क्या हरियाणा के अंदर ही है? इनकी राजस्थान यूपी में नहीं है? 14 फसलों में एमएसपी हरियाणा में सबसे ज्यादा क्यों मिल रही है? यदि ये एमएसपी देने की इनकी इतनी है तो ये यूपी में, राजस्थान में क्यों नहीं देते? यहाँ क्यों दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये दुष्यंत चौटाला जी की है, चौटाला जी सरकार थे, दुष्यंत चौटाला जी सरकार में रहे, उन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाई। दुष्यंत जी, जब आप लोग सरकार से निकल गए तब नाथ सिंह सैनी 24 फसलों पर दे रहे हैं। क्या बात करते हो सर, ये लॉजिक कौन किसके अलग? अरे वो 24 फसल कौन सी है? आप ये देखो हरियाणा में, मैं किसान नहीं 24 फसलें, वो कह रहे हैं 24 फसलें ही नहीं है हरियाणा में। ये किस पर दे रहे हैं एमएसपी? ये चल क्या रहा है यहाँ पर? ये तो 24 फसलें तो नहीं होती है, लेकिन जो आय दुगना करने की बात करते थे। 24 फसलें होती हैं यानी? पहले आप मुझे बताओ। 24 फसलें नहीं होती है हरियाणा में। प्रदीप जी सुन रहे हैं आप? 24 फसलें होती नहीं है, जवाब तैयार रखिएगा। मैं तो जो आय दुगना करने की बात करते हैं आप, ये आय दुगना नहीं बल्कि खाद, बीज और दवाइयों की सब्सिडी खत्म करी हाँ सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और लागत दुगनी हुई, आय आधी हो गई। उल्टा काम हुआ है। आय आधी लागत दुगनी, ऐसा हुआ है क्या? अभी आऊंगी जनता के बीच, तैयार रहिएगा अपने सवालों के साथ। बिल्कुल, आय जो दुगनी की बात करते थे नहीं हुई और लागत दुगनी हुई। ये बताओ मुझे, आपके जो नेता हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ऐसा बटन दबाना कि मनोहर लाल खट्टर को पता चल जाए नकली असली खट्टर का फर्क। ये क्या सब बयान हुआ?
खट्टर तो खुद गायब हो गए, आपको पता है, हरियाणा से। और जो बात कर रहे थे, मैं ये कहता हूं कि कंगना रनौत को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर 3 बार अपनी देश की बेटियां, और वो मैं कहता हूं चांटा बहुत अच्छा पड़ा था, पूरा देश सुन रहा है। नहीं सर, लोकतंत्र में देखिए हिंसा की पैरवी नहीं करनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कबूल करूंगी। नहीं, ऐसी बात आप नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा हुआ, ये गलत है। सांसद होकर इस तरह के बयान दे सकते किसानों के लिए? हमारा हरियाणा किसान थोड़ी है फिर कोई किसी को थप्पड़ मार दे। कोई कानून व्यवस्था है ना हमारे देश में, लोकतंत्र है ना हमारा। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? तंत्र है हम कहते हैं, लेकिन इस तरह से बयान देके बीजेपी अपने खुद बयानों पे घिरी हुई है। बीजेपी कैसे अपने बयानों को वापस ले रही है? अगर हमारे देश, आप भी जरा बयान वापस लीजिए। थप्पड़ वाली बात पर आप भी कहिए कि हाँ मैं वापस ले रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर आप कहते हो तो बयान वापस लेते हैं, लेकिन इस तरह से अगर बयान देंगी तो ये जनता भी कल के लिए तैयार है। क्या जनता जवाब नहीं देगी? जनता जवाब दे रही है, इस्तीफा लेना चाहिए। क्यों नहीं? लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देना, थप्पड़ अप्पड़ की बात तो बिल्कुल सही नहीं है यहाँ पर इस तरीके से करना। सवाल किसके हैं, जरा जल्दी से हाथ उठाइए। हाँ जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, जब किसान 11 महीने धरने पर बैठे हुए थे, किसी भी नेता ने अपना नाखून तक नहीं काटा था, और किसान केसरी अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा की सीट से इस्तीफा दिया था और किसानों के बीच में जाकर के बैठे थे। और ये जो मैं खुद, ये किसान आंदोलन का फायदा आईएनएलडी को मिलेगा? मैं खुद किसान हूँ, और किसान होने के नाते आज किस खाद का कट्टा लेने के लिए चले जाओ, कितना महंगा है। वो तो कह ही दिया ना आपके नेता ने, आईएनएलडी वाली बात आप कर रहे हो। और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।